नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है और इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं। आप इनसे देखकर लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज के प्रैक्टिस सेट में हम कृष्ण काव्य धारा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसके पहले के प्रश्न हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज का प्रश्न है कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यह पंक्ति किसकी पूछ रहा है? काग के भाग बड़े सजनी, तो ये पंक्ति है रसखान की। रसखान जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना है प्रेम वाटिका और उन्होंने अपनी रचना सवैया छंदों में की है। सवैया छंदों में की है। जब ते प्रीत शाम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैनन नेकह नींद न लीनी। ये परमानंद की पंक्तियां हैं, परमानंद दास की। प्रभु हों सब पतितन को टीको, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। और रसखान की एक महत्वपूर्ण पंक्ति, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, ये रसखान की पंक्तियां हैं। फिर अगला प्रश्न है कि सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? सूरदास पुष्टिमार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य था। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है, महाकवि सूरदास का स्थान जो है वो सीही है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जगहों पे माना, लेकिन सर्वमान सीही माना गया है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। और अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास ने श्रीमद्भागवत के किस स्कंद को आधार ग्रंथ बनाया है? तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद को अपना आधार बनाया है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। और अगर इसका समय आ जाए कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कब हुआ था, तो 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया था। वृंदावन में। और इस परंपरा की एक मुख्य विशेषता ये है कि इसमें राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख हैं और कृष्ण जो है वो गौण है। प्रश्न ये भी आता है कि संप्रदाय में राधा को प्रमुख स्थान दिया गया है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? तो गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद और नरसिंह जी का मायरा, ये तीनों मीराबाई की रचनाएं हैं, जबकि प्रेम वाटिका रचना जो है वो रसखान की है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की थी? रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई, अनेकार्थ मंजरी, ये तीनों रचनाएं जो हैं नंददास की हैं, जबकि गीत गोविंद का टीका ये मीराबाई की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो ये गए थे कुंभन दास। कुंभन दास
वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। ये अष्टछाप कवियों में 8 शिष्य थे, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और नंददास इसमें दिया है, नंददास जो है वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कुंभन दास की प्रमुख पंक्ति है, संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। फिर कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। यह पंक्ति किसकी है? यह है पंक्ति सूरदास की। और भ्रमर, यह पंक्ति जो है भ्रमर गीत में, भ्रमर गीत से लिया गया है। कबीर की पंक्तियां हैं, माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। यहाँ माधो नाम दिया है, माधो नाम से कन्फ्यूजन हो जाता है, तुलसीदास हैं या सूरदास हैं। तो ये कबीर की पंक्ति है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये पंक्ति तुलसीदास की है। और परमानंद की प्रमुख पंक्ति, कहाँ करो बैकुंठो जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, न जह गोपी ग्वाला न गाय। ये परमानंद दास की पंक्तियां हैं। फिर एक किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते थे? नागरी दास के नाम से ये जाने जाते थे, नागरी दास के नाम से। कहाँ के राजा थे? किशनगढ़ के कृष्ण भक्त कवि थे ये। और इनकी जो पंक्ति है, एक मिलत भुजन भर दौर दौर, एक टेर बुलावत और कोउ चले जात सहजय सुभाए, पद गाय उठत भोगय सुनाए। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी वैदग्ध्यपूर्ण अंश है तो वह है भ्रमर गीत। भ्रमर प्रश्न आता है, भ्रमर गीत किसका अंश है? तो सूर सागर का अंश है। फिर है, और सब गढ़िया नंददास जड़िया, उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? तो यह संकेत है नंददास के शब्द प्रयोग की ओर। नंददास की रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत। भ्रमर गीत के आधार पर नंददास ने भंवर गीत लिखा था। फिर है रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव है, उपालंब है। ये शिकायत, गोपियां जो है शिकायत कर रही हैं कि काहे को गोपीनाथ कहावत। भ्रमर गीत की ये पंक्ति है। ये पूरा अगर देखिए तो ये, काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर व श्याम हमारे, क्यों न यहाँ लो आवत। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इतनी छोटी सी पंक्ति दी गई, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। जहाँ बैठाऊं तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है, तो यहाँ पर समर्पण का भाव मीरा ने दिखाया है। मीरा की अन्य पंक्तियों में, मनमोहन कान्हा बिनती करूं दिन रैन, राह तके मेरे नैन, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। मनरे परसी हरि के, मनरे परसी नहीं, मनरे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। ये महत्वपूर्ण पंक्ति याद करिएगा। मनरे परस हरि के चरण, सुभाग शीतल कोमल कमल कोमल। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
कौन सा अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी, उस्मान, कुतुबुन। ये तीनों सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि हैं और इनकी भाषा अवधी है। जबकि नंददास अष्टछाप के कवियों में हैं, कृष्ण भक्त काव्य के कवि हैं ये, और इनकी भाषा ब्रज है। कुतुबुन की रचना अगर हम देखें तो कुतुबुन की रचना है मृगावती, और जायसी की रचना देखें तो जायसी की रचना में पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, कन्हावत, ये सब जायसी की रचना है। उस्मान की रचना जो है वो है चित्रावली। उस्मान की रचना चित्रावली है। चित्रावली 1613 ईस्वी में लिखी गई थी, और इसमें एक प्रमुख बात यह है कि प्रश्न आता है किस रचना में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है, तो चित्रावली में किया गया है। और उस्मान के जो गुरु थे वो हाजी बाबा थे। ये भी प्रश्न आता है कि उस्मान के गुरु कौन थे, तो हाजी बाबा। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये तीनों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नरोत्तम दास कृष्ण भक्त कवि हैं, लेकिन इनकी गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक जो है उद्धव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे ध्वनि काव्य कहते हैं। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहते हैं, और इसे उपालंभ काव्य भी कहा जाता है। उपालंभ काव्य भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य है? विट्ठलनाथ जी का शिष्य है तो चतुर्भुज दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास और कुंभन दास। कुंभन दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। जबकि गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कुंभन दास सबसे बड़े थे और नंददास सबसे छोटे थे। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? देखिए प्रश्न को घुमा दिए कि श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को प्रमुखता दी गई है। राधा प्रमुख हैं और कृष्ण गौण हैं। और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना जो की गई थी 1534 ईस्वी में वृंदावन में की गई थी। यह कथन किसका है? प्रश्न है कि यह कथन किसका है? वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। तो यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। फिर है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, तो ये है वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है। और निम्बार्काचार्य का है द्वैतवाद। शंकराचार्य का है अद्वैतवाद, और मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। ये जितने भी संप्रदाय हैं हमको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से आना ही आना है, या तो संप्रदाय या तो दर्शन। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कब हैं? अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी, और कब की थी? तो 1565 ईस्वी में। TGT 2021 में प्रश्न आया था ये कि विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? तो 1565 ईस्वी में।
नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है? यह है अनेकार्थ मंजरी। रस मंजरी दिया हुआ है, तो रस मंजरी जो है नायिका भेद की रचना है, नायिका भेद की रचना है। और रूप मंजरी जो है वो प्रेमाख्यानक काव्य है, प्रेमाख्यानक काव्य है। और अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य श्रेष्ठों और भाषा की प्राजंतला में सूरदास के बाद है। निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? परमानंदास, नंददास, कृष्णदास, ये जितने हैं तीनों ये अष्टछाप के कवि हैं। सुंदर दास जो है ये संत काव्यधारा के कवि हैं, संत काव्यधारा के कवि हैं। और संतों में सबसे अधिक पढ़े लिखे, सबसे अधिक विद्वान थे ये सुंदरदास। और इनकी एक विशेषता ये है कि इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया था, श्रृंगार रस का विरोध किया था। फिर अगला प्रश्न है, मेरे नैना बिरह की बेल बई, यह किसकी पंक्ति है? तो यह सूरदास की पंक्ति है। विद्यापति कहते हैं, काल कहल पिय साझे हिटे जाई मारु देश, ये विद्यापति की पंक्ति है। और जायसे की पंक्तियों में, फिर रोए कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित हो अखियाँ उधरे बरसें, ये हैं घनानंद की पंक्तियाँ। फिर है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी का रचयिता नंददास है। नंददास जो है विठलनाथ के शिष्य थे। परमानंदास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। रसखान कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यह सूरदास की पंक्ति है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। केशवदास जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। और इनकी रचनाएं हम जब रीतिकाल का प्रैक्टिस सेट तैयार होगा, प्रैक्टिस करेंगे, उस समय हम पढ़ लेंगे। और जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के कवि हैं। कबीर जो है संत काव्यधारा के कवि हैं। कहुरे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके हूँ, जीवों कान हमारे, यह पंक्तियाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से उद्धृत हैं। सूरदास की पंक्ति है, कहुरे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके हों, जीवों कान हमारे। निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है यहाँ पे, सुमेलित वाली विद्यापति की रचना पदावली सही है। नाभादास भक्तमाल, नंददास की यमुनाष्टक ये गलत है। और सुंदरदास की सुंदर विलास। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हूँ सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही है, सी भी सही है। सूरदास श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करते थे, ये भी पंक्ति सही है। सूरदास को सभी विद्वान अंधा मानते हैं, जन्मांध मानते हैं, ये गलत है। कुछ विद्वान इन्हें बाद में अंधा होने की बात करते हैं। फिर यहाँ पे पंक्तियाँ दी हुई हैं और इसका मिलान करना है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, ये रसखान की पंक्ति है। फिर है, बसो मेरो नैनन में नंदलाल, तो मीरा बाई की पंक्ति है।
भक्तन को कहाँ सीखरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है। प्रीत कर दीन्हो गैर गरे छुरी, ये सूरदास की पंक्ति है। तो इस तरह से एक में ए में 1, बी में 2, सी में 4, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? अन्योक्ति, सादृश्य मूलक, शब्दालंकार, रूपाक्तशयोक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता यहाँ पे है। और भ्रमर गीत का संपादन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, जिसमें जो है 400 पदों को उन्होंने निकाल कर छांट कर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? कूट पदों में। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? ते उपालंभ काव्य है। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादित युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना की गई है। इसमें चौथा जो है ये सही नहीं है। इसमें यह रोला छंद में लिखी गई, रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादित युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की भाषा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। ऑप्शन सी इसमें सही है, 2, 3, 4। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा को इतिवृत्त रूप में कह दिया है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है यहाँ पे जो पहला दिया गया है कि उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। विट्ठल नाथ की आज्ञा से नहीं, वल्लभाचार्य की आज्ञा से। फिर श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवें चाहत नौ यवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो यहाँ पे अब हर गोकुल काहे को आवे चाहत हो नौयनिया, सूरदास प्रभु ताजी कामरी, अब हरि हो गए भय चिकनिया। तो श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं और श्री कृष्ण छैला हो गए हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, 3 और 4। यूं ही मन मेरे काम का न रहियो भाई, श्याम रंग हुए करी समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है।
मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। तो यहाँ पर जो भक्त या गोपी हम कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उनके जैसा ही हो गया है। मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। यूं ही मन मेरे, यूं ही मोरे मेरे काम न रहियो माई। यूं ही मन मेरो मेरे काम न रहियो माई। श्याम रंग भय कर सामान्यो श्याम रंग में। तो ये इसका अर्थ ये हो गया है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसे हो गया। मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।